नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत से लड़के लड़कियां जो है कुंवारे रह जाते हैं। तो इसकी वजह क्या होता है? हर कोई परेशान होता है कि शादी के लिए रिश्ता आता है, जाते हैं, करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन शादी नहीं होता, अंत समय में टूट जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है? तो इस करके आप लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप यदि थोड़ा समझ से काम ले तो जो है रिश्ता आपका कभी टूटेगा नहीं, कभी रुकावट नहीं आएगी, कभी ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और बात को ध्यान से समझें और सुने। दोस्तों, आप लोग जाते हैं रिश्ता देखने के लिए, चाहे लड़का वाला हो चाहे लड़की वाले हो। रिश्ता देखने जाते हैं तो माँ बाप तो पसंद करके आ जाते हैं, हाँ जी लड़का ठीक है, लड़की ठीक है। तो जो है माँ बाप पसंद करके तो आ गए, लेकिन जब लड़का स्वयं जाता है लड़की देखने के लिए तो क्या करता है कि उस टाइम तो देख करके कह देता है कि हाँ जी करेंगे, और बाद में कहते हैं कि ना जी ना, हम करेंगे नहीं जी, या कोई जवाब नहीं देते। लड़की वाले इंतजार में रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि यदि आपको अपने ही पसंद से शादी करनी है तो फिर जो है इस तरह से किसी के घर पर जाकर जो है लड़की देख करके ना छोड़ें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके समाज पर बुरा असर पड़ता है। समाज के लोग कहते हैं लड़की में ज़रूर कोई कमी रह गई होगी, इस करके जो है इसका शादी नहीं हुआ। लोग आते हैं, इसे देख करके चले जाते हैं और इसकी शादी नहीं होती। तो कोई भी भाई बंधु हैं, अगर वो किसी लड़की को देखने जाते हैं तो कृपया करके बहुत सोच समझ कर देखने जाएं। पहले माँ बाप देख लें और उसके बाद जो है ठीक लगे आपको तब जाकर देखने जाएं। ये नहीं कि आप जो है डायरेक्ट जाके देखते हैं या माँ बाप के देखने के बाद भी देखते हैं और देखने के बाद आप शादी के लिए मना कर दें। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप विचार कीजिए कि यदि उनकी जगह आप हों या आपके घर के कोई व्यक्ति हों, कोई सिस्टर आदि हों, तो अगर हर कोई आपके सिस्टर को आकर के देखता है और शादी नहीं करता है तो आपको कितना दुख लगेगा। तो इस तरह से उनको भी दुख होता है दोस्तों, तो ऐसा ना करें। कोई भी दोस्त बंधु हमारे हैं तो जब भी किसी के यहाँ लड़की देखने जाते हैं तो कृपया करके लड़की देखने के बाद उसको नकारें नहीं कि लड़की में ये कमी है, ये गलती है। उनका टेस्ट वगैरह जो लेने लग जाते हैं फालतू में, तो ऐसा काम ना करें। आजकल के लोग एक से एक ऐसे हैं जो फालतू की बात पूछते रहते हैं, फालतू की बात करके फिर बाद में कहते हैं कि लड़की पसंद नहीं है और जो है शादी तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। ये जो है कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी काम करने से पहले है जो इतना विचार कर लीजिए कि यदि आप हों उसकी जगह तो क्या होगा, यदि आगे ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो विचार कीजिएगा। हर माँ बाप जो है बड़े शौक़ से जो है शादी के लिए तैयार होते हैं, बड़े उनकी खुशियाँ होती हैं, तो सब खुशियों को देखते हुए, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए जो है शादी कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप लव मैरिज करते हैं तो ज़्यादा सुखी रहेंगे और माता पिता के कहने पर शादी करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं तो दुखी रहेंगे, ऐसा कोई नहीं होता। बहुत से लोग आपने विदेशों में देखे होंगे कि शादी तो करते हैं, लव मैरिज करते हैं और रातों रात जो है तलाक हो जाता है एक छोटी सी बात पे। तो जब तक आपके पास धैर्य, संतोष, सब्र आदि नहीं है आपके पास, तब तक जो है आप चाहे लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए, आप कहीं भी सुखी नहीं है। यदि आप सुखी रहते हैं तो किसी भी लड़की का हाथ पकड़ के आप सुखी रह सकते हैं, क्योंकि हर लड़की का अपना भाग्य होता है। और यदि लड़की के भाग्य में है कि उसका आदमी जो है, उसका हस्बैंड जो है सरकारी नौकरी करेगा, सरकारी जॉब करेगा, तो यदि आप शादी करते हो तो उस लड़की के साथ, बेशक वो कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन यदि आपके लाइफ में वो आती है तो आपको जो है सरकारी नौकरी मिलते हैं। दोस्तों, मैंने अपने एक मित्र का हाथ देखा, उसके बारे में बताया कि यदि तुम शादी कर लेते ना तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाती। वो मेरे से पूछने आया था कि मैं सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ, रेलवे की नौकरी करना चाहता हूँ। उसके पिताजी भी रेलवे में थे, तो होगा कि नहीं। मैंने देखा उसकी सुखी कंडीशन ऐसी थी कि यदि वो पहले जो है शादी कर लेता तो उसकी सरकारी नौकरी मिल जाती, लेकिन उसने जो है शादी नहीं किया और उसको जो है सरकारी नौकरी नहीं मिला और उम्र भी निकल गई और शादी भी करने में प्रॉब्लम आई। तो दोस्तों, यही बात होती है। आपने बहुत से लोगों को ये भी देखा होगा कि आदमी जो है किसी अच्छे पद पे जो है सुशोभित हो रहा है, कोई अच्छा पुलिस वाला है या कुछ अच्छा जज है, किसी के अच्छे वकील हैं, जो आदमी होते हैं ऐसे होते हैं। लेकिन औरत जो होती है उसको काका भी नहीं आता, कुछ भी पढ़ी लिखी औरत नहीं होती। तो वजह क्या होता है? वजह यही होता है कि आदमी के पास कोई जॉब नहीं होता, कोई कामकाज कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है तो उसका स्त्री का भाग्य उस आदमी के भाग्य के साथ जुड़ जाता है और आदमी जो है अच्छे नौकरी प्राप्त कर लेता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत से आप आसपास देखोगे तो इस तरह के रिश्ते होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी आप रिश्ता देखते हो तो सीधा सीधा आप इस तरह मना मत कीजिए। पहले इसको सोचिए, समझिए, विचार कीजिए कि उनकी जगह यदि आप हो तो क्या होगा। ये विचार कीजिए कि क्या पता भाई आपके भाग्य में
जो आपकी स्त्री आ रही है, क्या पता आपके भाग्य को दुगनी रात चौगनी तरक्की तक पहुंचा दे, ऐसा भी होता है। और किसी भी स्त्री के घर में आने से पहले ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप गौर कीजिएगा। कोई भी शुभ या अशुभ कार्य आपके साथ होने वाला है तो जो आप काम कर रहे हैं उसके पहले ही आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप कहीं कुछ पेमेंट फंस रहा है, आप लेने के लिए जा रहे होते हो और कहीं ना कहीं आपको रुकावट पैदा हो जाती है, आप समझ जाते हो कि पेमेंट मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से यदि आप लड़की देखने जा रहे हो तो लड़की देखने के समय शुभ शगुन बनाकर चलिए, और जो है आगे जो भी आपको रास्ते में मिलते हैं उन सब पे थोड़ा सा गौर कीजिए, वो आपको शुभ संकेत देते हुए नजर आएंगे। और यदि आपको शुभ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो जाने के बाद चाहे लड़की जैसी मर्जी हो, यदि आप शादी कर लेते हैं तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आपको जो है वो लड़की शुभ रहेगी, और आपके जीवन में जो कुछ भी नहीं है या कुछ मिल नहीं रहा है आपको, वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो यदि हम 1 रुपये कमाते हैं और लड़की के भाग्य में है कि उसका आदमी जो होगा 100 रुपये कमाएगा, 1000 रुपये कमाएगा, तो उसका भाग्य आपके भाग्य से जुड़ जाता है जब आपकी शादी हो जाती है। तो जो है आप 1 रुपये आपके भाग्य से मिल रहा है आपको, अगर उसके आदमी के भाग्य में है कि 1000 रुपये कमाएगा तो आप 1001 रुपये कमाओगे। और इस तरह से जो है आप देखिए कि कई गुना जो है आपकी आमदनी बढ़ जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ये बात जो है समझते नहीं है लोग। जो है आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं कि पता नहीं क्या सोचते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं, और लड़कियां सेलेक्ट करते रहते हैं कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, सेलेक्ट करो, रिजेक्ट करो, बस यही काम रह जाता है उनका। तो ऐसे करके दोस्तों क्या होता है कि आपका भी समय जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, उम्र ख़त्म हो जाता है, फिर बाद में आपको कुछ नहीं मिलता है। अब आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको हंसी ज़रूर आएगी। दोस्तों, आप मार्केट में जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, गैस कीजिए आप सब्ज़ी लेने गए तो सबसे पहले आप अगर जाओगे तो अच्छी बढ़िया सब्जी मिलेगी, लेकिन यदि आप सबसे लास्ट में जाओगे तो आपको सड़ी हुई बेकार सब्जी ही मिलेगी, अच्छी मिलेगी चांस बहुत ही कम होते हैं। वजह क्या होता है दोस्तों कि आप जो पहले जाते हो तो सब चीज़ अच्छी चीज़ मिलती है, लेकिन जैसे समय गुजरता रहता है वैसे वैसे चीज़ खराब हो जाती है। तो वैसे ही कुछ इस तरह का होता है कि जब आप लड़की देखने जाते हो तो क्या होता है कि आपको अच्छी लड़कियां मिलती हैं, आपकी उम्र भी ठीक होती है, उस समय 18, 20 साल, 25 साल होते हैं आपकी उम्र। आपका जो है हर कोई लड़की अपनी खुश हो देता है कि लड़की की उम्र ठीक है, लड़की का जोड़ी ठीक है, और जोड़ी ठीक समझ कर हर कोई देता है। लेकिन जैसे ही आप लड़कियों को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हो मेरे भाइयों दोस्तों, तो लड़कियों को जब रिजेक्ट करते हो तो कोई भी रिश्ता लाने से पहले ये सोचता है कि अरे इसको तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आता, तो कोई रिश्ता भी लेकर के आपके पास नहीं आएगा। कोई आप कहीं आप जाओगे तो आपको भी मना कर देगा कि नहीं भाई पहले तो ये देख लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, इसके बाद मना कर देते हैं, तो जो हम कहीं मुंह दिखाने लग नहीं रहते। तो दोस्तों, इससे आपकी बेइज्जती बदनामी तो होती होती है, साथ में क्या होता है धीरे धीरे करके आपकी उम्र 35-40 हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है कोई भी लड़की अपना देना पसंद नहीं करता कि उसकी उम्र तो बहुत ज़्यादा है, हमारी लड़की 20 साल की है और लड़का कहाँ 35-40 साल का है, तो शादी नहीं होती। और जब आपका उम्र निकल जाता है तो वही कहावत है कि समय का चूका जो है सिर मारे और दाव का चूका फिर मारे, ये बात होती है। तो यदि आप दाव चूक जाते हो तो जो है दोबारा कोशिश कर सकते हो, लेकिन यदि समय चूक जाता है आपका तो फिर जो है आपको कुछ नहीं मिलता। दोबारा सुनाता हूँ दोस्तों, दाव का चूका फिर मारे, समय का चूका सिर मारे, इस तरह से कहावत है ये। तो यदि कोई काम होता है, यदि आप एक बार चूक हो जाता है आपका, तो जो है दोबारा ट्राई कर सकते हो, लेकिन यदि आपका समय ख़त्म हो जाता है, आपकी उम्र निकल जाती है, तो आपकी शादी होना बड़ी मुश्किल होता है। तो लास्ट में आपको ऐसी लड़की मिलेगी जो आपने कभी सोचा नहीं था। आप समझ सकते हो कि वो कैसी होंगी। तो दोस्तों, कोई भी लड़की आप देखने जाते हैं तो मेरे भाइयों बंधुओं विचार कीजिएगा, हमारी बात पे गौर कीजिएगा, और आगे भी मैं आपको कुछ दूसरी इस तरह के वीडियो भी बताऊँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे जो है विदा कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।